हेलो फ्रेंड्स। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अभी अभी एक अरेस्ट वारंट इशू किया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल बेंजामिन नेतन्याहू के नाम से। पिछले एक साल से जो जंग चलती आ रही है इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच में, इसी के रिगार्डिंग एक अरेस्ट वारंट इशू हुआ है बेंजामिन नेतन्याहू के नाम से। और इसी के साथ साथ जो फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं इसराइल के, गैलेंट, इनके नाम से भी एक अरेस्ट वारंट इशू हुआ है। इन पर यह इल्ज़ाम है कि इन्होंने जो वॉर कन्वेंशंस है, जो जनीवा कन्वेंशंस है, उनको ना फॉलो करते हुए काफ़ी ज़्यादा क्रूरलिटी की है पैलेस्टाइन में। एक स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का आया है, उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि रीजनेबल ग्राउंड्स है यहाँ पे, उनके पास कुछ रीजनेबल ग्राउंड्स हैं जिसके बेसिस पे उन्होंने ये अरेस्ट वारंट इशू किया है। उनके पास रीजनेबल ग्राउंड्स है जिनसे उनको पता चल रहा है क्लियरली कि पैलेस्टाइन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो वॉर कन्वेंशंस को फॉलो नहीं करती हैं। इसमें कुछ चीज़ें जैसे बेसिक सर्वाइवल के लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, जिसमें फूड हो गया, पानी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई या मेडिसिन्स, मेडिकल किट्स, ये सारी चीज़ें जो है इनके साथ छेड़छाड़ की गई है। इन सब चीज़ों को डिप्राइव किया गया है पैलेस्टाइन पॉपुलेशन को। इसी वजह से एक अरेस्ट वारंट इशू किया गया है इन द नेम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल और जो फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर रहे हैं। इस सब के जवाब में अगर हम देखेंगे कि इसराइल के ऑफिस से क्या जवाब आया है, तो उन्होंने क्लियरली बता दिया कि ये जो सारे क्लेम्स हैं, इनका कोई कोई भी इसका सच्चाई के साथ कुछ लेना देना नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और ये उन पे अनड्यू प्रेशर बनाया जा रहा है ताकि वो गिव अप कर दे। लेकिन इसराइल गिव अप नहीं करेगा, वो अपनी सिटीजन्स को डिफेंड करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। ये एक स्टेटमेंट आया है जो इसराइल के ऑफिस से आया है। तो जो ये अरेस्ट वारंट इशू हुआ है, क्या इससे पहले भी किसी लीडर के नाम से हुआ है? तो बिल्कुल हुआ है। अगर आपको पता होगी, पुतिन के नाम से भी एक ऐसा ही अरेस्ट वारंट इशू हुआ था। उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि उन्होंने जब रशिया यूक्रेन का वॉर को लेके कुछ ऐसे इश्यूज आए थे, पर तब उन्होंने भी इस चीज़ को इतना सीरियसली नहीं लिया था। लाइकवाइज अगर आप इसराइल के प्राइम मिनिस्टर को या डिफेंस मिनिस्टर जो एक्स रहे हैं वहाँ पे, उनका भी कुछ ऐसा ही रवैया था कि ये जो भी अरेस्ट वारंट हमारे नाम का आया हुआ है, इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, हम इस चीज़ को नहीं मानते। तो क्या होते हैं ये वॉर कन्वेंशंस? बेसिक फैसिलिटीज़, फूड, वाटर, ये सब तो मैंने आपको बता दिया। तो चलिए कुछ और वॉर कन्वेंशंस देखते हैं जो है जेनीवा कन्वेंशंस में क्या आते हैं। तो उसको देखने से पहले आपके लिए, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है बहुत ही अच्छा ऑफर, जहाँ पे आप सिर्फ 24,999 रुपये में टॉप एजुकेटर्स से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको कंप्लीट पैकेज मिलेगा, जहाँ पे आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन मिलेगी, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की भी। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं टॉप एजुकेटर्स जैसे मृणाल सर से, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे नोट्स मिलेंगे, जीएस और सीसैट सब कुछ कवर हो जाएगा आपका। इनफैक्ट अगर आप किसी और लैंग्वेज में भी पढ़ना चाहते हैं, अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ना है, उसके लिए आपके लिए लिबर्टी बैच है जो सरमत सर की टीम हेड कर रही है। वैसे ही अगर आप बाइलिंगुअल कोर्स पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए आपके लिए आरएम बैच है। और अगर आप हिंदी बैच में जाना चाहते हैं, प्योर हिंदी, उसके लिए आपके लिए शिखर बैच है। तो ये सब आपको मिल रहा है सिर्फ 24,999 में। और अगर आपको और डिस्काउंट भी चाहिए तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं और इसकी वजह से आपको और भी ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा, बहुत डिस्काउंट मिलेगा, ट्राई कर लो। तो चलिए वापस आते हैं टॉपिक पे। तो कुछ जो आईसीसी या इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड जो है, इसने कुछ प्रोटोकॉल्स बनाए हैं, कुछ जेनीवा कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो कुछ प्रोटोकॉल्स बने हैं। आईसीसी उनका ख्याल रखता है कि जब भी कहीं पे वॉर लाइक सिचुएशन हो, तो ये प्रोटोकॉल्स, ये कन्वेंशन में जो भी बताया गया है, ये फॉलो हो रहा है कि नहीं। और अगर ये फॉलो नहीं हो रहा है, जैसा कि अभी आपने देखा होगा इसराइल के बारे में इन्होंने ऐसा बताया, वहाँ पे ये वारंट इश्यू करेंगे अगेंस्ट द अथॉरिटी जो ये चीज़ें मानने से इनकार कर दे या इनके खिलाफ चली जाए। तो इसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको देखने के मिलेंगी, जैसे कि टॉर्चर, म्यूटिलेशन और कॉर्पोरल पनिशमेंट। ये सब चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। ये जो यहाँ पे लिखी हुई है ना, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए जंग के दौरान। भले ही कितना ही हॉस्टाइल वार हो, उस टाइम पे भी आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। आप किसी को हॉस्टेज नहीं ले सकते, आप टेररिज्म नहीं कर सकते,
टेररिज्म और वॉर दो अलग चीज़ें हैं, इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। और उसी तरह ह्यूमन डिग्निटी के साथ जो भी चीज़ें एसोसिएटेड हैं, जो एक इंसान की डिग्निटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर दे, उन चीज़ों से आपको खुद से दूर रखना पड़ेगा। जंग के टाइम पे ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वैसे ही लूट मार करना, चोरी चकारी करना, मतलब फोर्सफुली किसी के घर में घुसना, ये सब चीज़ें भी जंग के टाइम पे जो एक्सेप्टेबल नहीं है। वैसे ही चाइल्ड सोल्जर्स, बच्चों को बोल दिया कि चलो जंग में चलो, लड़ने के लिए चलो, ये चीज़ों का भी ध्यान रखना है व्हेन एवर देयर इज़ अ वॉर गोइंग ऑन। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे टॉर्चर किसी हद तक कर दिया कि बंदा ही मर गया, ऐसा भी नहीं करना है। और इंटेंशनली डायरेक्टिंग अटैक्स अगेंस्ट हॉस्पिटल्स, हिस्टोरिक मोनूमेंट्स, मतलब ये कि हॉस्पिटल जैसी बिल्डिंग जो होगी जहाँ के साथ लोगों का जीना मरना रिलेटेड होता है, ऐसी जगहों का खास ध्यान रखना है। बाकी आपको मैंने समझा दिया, खाना पीना उन सब चीज़ों पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी भी, इनफैक्ट हॉस्पिटल्स तो है ही, जो बेसिक नीड्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी का भी आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा ड्यूरिंग द वॉर। तो ये सारी चीज़ें कि जब हम देखते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या हो रहा है कि इसी के बारे में यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने बोला है कि ये सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है ड्यूरिंग द वॉर। दैट इज़ वाई हम एक वारंट इश्यू कर रहे हैं अगेंस्ट बेंजामिन नेतन्याहू। ये थी हमारी न्यूज़ आज की। आई होप आपको पसंद आई हो। अब मैं आप लिए जब भी कोई अपडेट आएगा वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। टिल देन, बाय बाय।